हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था और आज जो है हम लोग बाकी बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। और आज मैं काफी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि हमारे गांव में लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, लाइट नहीं आ रही थी, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे। और आज वीडियो अपलोड किया जा रहा है क्योंकि आज लाइट आ गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। और एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि इससे पिछले वीडियो में जो था क्वेश्चन नंबर 1 to 13 हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग 14 से स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14 and question number 14 is 1 by x log x to the power n dx। यहां पे log x to the power n नहीं है, m है, m, ठीक है। तो इसका हमको समाकलन करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने आपको पहले ही बताया था कि यह जो विधि चल रही है इसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसमें हम लोग वैसे नंबर्स को या वैसे पद को t मान लेते हैं जिसका अवकलन उस सवाल में कहीं ना कहीं दिया गया हो, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देखकर ये बताइए कि हम लोग किसको t मानेंगे जिसका अवकलन सवाल में दिया गया हो। अगर हम log x को t मान ले तो log x का अवकलन होता है 1 by x। 1 by x यहाँ पे दिया हुआ है तो log x का अवकलन दिया है क्वेश्चन में, तो log x को हम लोग t मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि log x इज इक्वल टू t। हम लोगों ने जैसे पिछले वीडियो में सॉल्व किया था log x इज इक्वल टू t मान लिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर। तो log x का क्या हो जाएगा 1 by x और ये हो जाएगा dt by dx। हमको यहाँ पे dx का मान निकाल देना है, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x dt। ये बात समझ आ गई आपको, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखिए, जो हमारा सवाल दिया गया है x log x to the power m dx, इसको तो हमने t मान लिया है तो वहां पे हम लोग क्या रख लेंगे, t रख लेंगे, ठीक है। और dx की वैल्यू हमको मिली हुई है x इंटू dt, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास dt बटा t, ठीक है। अब dt बटा t का जो समाकलन होता है वह हो जाएगा log t प्लस c क्या है, c जो है समाकलन स्थिरांक है, t क्या है समाकलन स्थिरांक है। अब आपने जिसको t माना था वो मान वहां पे लाके हम लोग रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हमने सॉरी यहाँ पे m भी रहेगा, m log x का पावर m है ना, तो t के पावर m हो जाएगा, कटेगा नहीं यहाँ पे, तो t के पावर m हो जाएगा। तो t के पावर m का समाकलन, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, t के पावर m को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस m और ये हो जाएगा dt। समाकलन जब करेंगे तो t के पावर माइनस m प्लस 1 बाय माइनस m प्लस 1 प्लस c, ये हो जाएगा समाकलन। अब क्या हो जाएगा t के पावर माइनस m प्लस 1 बाय, तो माइनस m प्लस 1 ये तो कांस्टेंट हो गया, इसको हम लोग बाहर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाय माइनस m प्लस 1, या ऐसे लिख लेते हैं इसको 1 माइनस m t के पावर, समाकलन तो हो चुका है, t के पावर माइनस m प्लस 1 प्लस c। ये लाइन समझ आई है आपको, क्या किया गया है, ठीक है। t के पावर माइनस m प्लस 1 बाई माइनस m प्लस 1, क्लियर है इतनी बातें, ठीक है ना। चलिए अब क्या किया जाएगा, t आपने किसको माना था, देख लीजिए t आपने किसको माना था वो मान रख लीजिए,
t हमने माना था log x को, तो यहाँ पे t की जगह पे रखेंगे हम लोग log x का पावर, देखिए 1 है ना, प्लस में है और m जो है माइनस में है, तो हम ऐसा करते हैं 1 को आगे कर लेते हैं और m को पीछे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि m जो है माइनस में है और 1 जो है वो प्लस में है, इसलिए प्लस c। तो ये जो होगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1/1 माइनस m log x का पावर 1 माइनस m प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका आंसर हो गया। क्लियर हो गई आपको सारी चीजें? ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, x बाई 9 माइनस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स, हमको इसका समाकलन करना है। तो आप ये ध्यान से देखिए कि किसको आप t मानेंगे जिसका अवकलन इस सवाल में दिया हो। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी जब आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कर रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप उस पद को t मानिए जिसका अवकलन उस सवाल में कहीं ना कहीं दिया गया हो। तो अगर हम 9 माइनस 4x स्क्वायर को t मान ले तो 9 तो कांस्टेंट है, उसका समाकलन हो जाएगा 0 और माइनस 4x स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 8x। x हमारे पास ऊपर दिया हुआ है तो हम लोग इसी को t मान लेंगे। माना कि 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू t। इसका हम लोग अवकलन करेंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे चाहे 9 भी लिखिए तब भी चाहे काम चल जाएगा आपका, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो ये तो हो गया 0, माइनस 4x स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 8x और इधर आ जाएगा dt बटा dx। कुल मिला के हमको क्या करना है, dx का मान निकालना है। तो dx का मान निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt बाई माइनस 8x। अब ये सारे मान ऊपर जो हमारा सवाल दिया है उसमें रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए। इस चीज को आपने t माना था तो ये पूरा हमारा t हो गया। फिर आपने dx का मान निकाला हुआ है, dx का मान dt बाई माइनस 8x। ये लाइन समझ आई आपको? हमने क्या किया, इसको t मान लिया, इसको समाकलन किया और dx का मान निकाल लिया। dx का मान ये मिला, वापस से सारे मान हमने जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें रख दिया गया। तो x, इस चीज पूरे को हमने t मान लिया था तो t, dx का मान हमने लिया हुआ है dt बाई माइनस 8x रख लिया गया। x और x कैंसिल हो गया, ये जो 8 है कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। समाकलन हम लोग किसका करेंगे, dt बाई t का। ये लाइन समझ आई है? हम लोग किसका समाकलन करेंगे, dt बाई t का। अब क्या हो जाएगा 1/8 dt बाई t का समाकलन होता है log t प्लस c। ठीक है, यहां माइनस रहेगा तो माइनस ऊपर कर लीजिए, माइनस 1/8 log t आपने किसको मान रखा है, 9 माइनस 4x स्क्वायर को आपने क्या मान रखा है, t मान लिया है। तो वो मान हम लोग यहाँ पे भर लेंगे 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। तो यही जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, -1/8 log 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, बात समझ आई है? अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या दिया हुआ है, e टू द पावर 2x प्लस 3 dx। हमने आपको पहले ही बताया है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो आप ऐसे नंबर को या ऐसे टर्म को t मानते हैं जिसका अवकलन सवाल में कहीं ना कहीं दिया हुआ हो। आप इसमें से किसी को भी t मानेंगे तो उसका जो अवकलन है सवाल में दिया नहीं। ठीक है, लेकिन जब इस तरह के सवाल होते हैं एक्सपोनेंशियल वाले, यानी e टू द पावर 2x 3x जो भी हो, इस तरह के सवाल होते हैं, तो उसमें जो पावर होता है यानी e का जो भी ऊपर पावर होगा उसी को हम लोग t मान लेंगे। e का जो भी पावर होगा, घात होगा, उसको हम लोग t मान लेंगे। तो लिखेंगे लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t। इसको हमने t मान लिया। अब क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लिख सकते हो x के सापेक्ष दोनों तरफ
अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, 2x का हो जाएगा 2, 3 का हो जाएगा 0, ठीक है, और इधर dt बाई dx हो जाएगा, dt बाई dx, dx का मान निकालना है हमको, dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt बाई 2। अब ये सारे मान ऊपर रखने हैं हमको, तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, e, इस चीज को तो हमने t मान लिया था, t, और dx की जगह पे हम लोग रखेंगे dt बटा 2। ये लाइन समझ आई आपको, ये dt बटा 2 कहां से आ गया, तो हमने dx का मान निकाला है, ठीक है, वहां से हमने dt बटा 2 रखा है dx का मान। अब इसका हम लोग समाकलन करेंगे, तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, समाकलन किसका करना पड़ेगा, e टू द पावर t dt का। अब ये 1/2 कांस्टेंट है, e टू द पावर t जो है इसका समाकलन, तो e टू द पावर x y z t p q r s t कुछ भी रहता है तो उसका समाकलन वही हो जाता है, तो e टू द पावर t का समाकलन e टू द पावर t ही हो जाएगा। अब प्लस c, समाकलन स्थिरांक किसको कहेंगे, तो 1/2 e टू द पावर t, t आपने किसको माना था वो मान रख लीजिए, क्योंकि हमारा सवाल तो x में दिया हुआ था ना, तो आंसर में भी t नहीं आना चाहिए, x आना चाहिए। तो आपके आंसर में देखिए यहाँ पे t दिख रहा है, ये t नहीं होना चाहिए, t को हटाइए वहां पे x लाइए, तो हम लोग क्या करेंगे, t जिसको माने थे आप वो t का मान रख लीजिए, तो t हमने किसको माना था 2x प्लस 3 प्लस c। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 16 है वह भी कंप्लीट हो गया। आगे बात समझ में, सारी बातें क्लियर है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है x बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर dx, अगर हम एक्स स्क्वायर को t मान ले तो इसका जो अवकलन होगा 2x होगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है x, ठीक है, इसलिए हम लोग किसको t मानेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ हम लोग अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू dt, तो dt बटा dx, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई 2x। अब ये सारे मान ऊपर हमको दिए हुए सवाल में रख लेना है, तो क्या हो जाएगा x e टू द पावर t, और dx हमने किसको माना था dt बाई 2x, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या dt बाई e टू द पावर t। इसका समाकलन करने के लिए e टू द पावर t को ऊपर लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस t dt। अब इसका समाकलन आप आसानी से कर सकते हैं, e टू द पावर माइनस t का समाकलन जो होगा e टू द पावर माइनस t ही रह जाएगा, और नीचे माइनस t जो है इसका अवकलन यानी -1 से हम लोग इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में, क्या किया गया है, e टू द पावर माइनस टी का जो समाकलन होगा e टू द पावर माइनस टी ही रह जाएगा, और ये 1/2 जो है बाहर चला जाएगा, यहाँ पे 1/2, और t का जो कोफिशिएंट है गुणांक है -1 यहाँ डिवाइड हो गया प्लस c, क्लियर है। अब ये क्या हो गया 1/2 यहाँ बाहर रहेगा आपके पास, तो 1/2 और ये हो गया -1 से इसको इंटू कर देंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास e टू द पावर माइनस टी प्लस सी, ठीक है। अब देखिए -1/2 इसको नीचे ला देंगे ताकि जो माइनस टी है ना वो प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/e टू द पावर टी। जैसे ही हमने नीचे लाया माइनस साइन जो था वो किस में चेंज हो गया प्लस में, और ये हो गया प्लस सी, -1/2 e, और t आपने किसको मान रखा था एक्स स्क्वायर को, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरीके से -1/2 और एक साथ अगर लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में कि क्वेश्चन नंबर 17 हमने कैसे किया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है e टू द पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए कि आप किसको t मानेंगे जिसका अवकलन आपके सवाल में कहीं ना कहीं दिया गया हो,
तो अगर हम tan इनवर्स x को t मान ले तो tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे सवाल में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम लोग tan इनवर्स x को ही t मानेंगे। तो मान लीजिए tan इनवर्स x को t, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा dt बटा dx। हमको क्या करना है, dx का मान निकाल लेना है। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये सारे मान दिए हुए क्वेश्चन में रख लेना है। तो क्या हो जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स x को हमने t मान दिया था तो t बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx की वैल्यू क्या मिली हमको dt इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास e टू द पावर t dt। e टू द पावर t का जो समाकलन होता है e टू द पावर t ही रह जाएगा, तो e टू द पावर t प्लस c। अब आपने t किसको माना था वो मान रख लीजिए। तो t आपने किसको माना था, tan इनवर्स x को माना था। तो यहाँ पे e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, एंड क्वेश्चन नंबर 19 इज e टू द पावर 2x माइनस 1 बाई e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। अब इसमें आपको देखिए क्या करना है, उस चीज को t मानना है जिसका अवकलन आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिया गया हो। ऐसा कुछ भी चीज आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है जिसको हम लोग t मान ले और उसका अवकलन दिया गया। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। e टू द पावर x ऊपर और नीचे कॉमन लेने पर हम लोग क्या करेंगे, e टू द पावर x ऊपर भी और e टू द पावर x नीचे भी कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x जब हम ऊपर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा e टू द पावर x माइनस 1 बाई e टू द पावर x। ये लाइन समझ आई है। e टू द पावर x का मतलब कॉमन लेने का मतलब हो गया कि आप क्वेश्चन में e टू द पावर x से ऊपर भी डिवाइड करें और e टू द पावर x से नीचे भी डिवाइड करें। तो वही हमने किया हुआ है। यहाँ हो जाएगा e टू द पावर x प्लस 1 बाई e टू द पावर x। ये लाइन समझ आई है, ठीक है ना। e टू द पावर x कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास e टू द पावर x माइनस, इसको अगर हम ऊपर ले जाए तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस x, क्योंकि e टू द पावर प्लस x है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। सेम चीज यहाँ भी करना पड़ेगा आपको dx। अब इसमें से किसी को t मान लीजिए जिसका अवकलन आपको दिया हो। तो अगर हम इसको t मान लें तो उसका अवकलन करेंगे तो ये चीज हमको मिल जाएगा। तो हम लोग इस नीचे वाले को t मान लेंगे। लेट e टू द पावर x प्लस टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x, यहाँ पे देखिएगा प्लस e टू द पावर माइनस x। अब माइनस x का भी अवकलन तो क्या हो जाएगा -1, तो उस -1 से यहाँ गुणा कर देंगे यानी ये माइनस आ जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर x का अवकलन e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x का e टू द पावर माइनस x। अब माइनस x का जो गुणांक है -1 वो यहाँ पे इंटू कर दिया जाएगा और ये हो गया dt बटा dx। हमको क्या करना है, dx का मान निकाल देना है। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। ये लाइन समझ आई आपको। हमने क्या किया है, dx का मान निकाल दिया। अब dx का मान और जिसको आपने t माना था ये सारी चीजें ऊपर भर लीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारा सवाल, अब इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हम लोग सारे मान रख लेंगे e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू dx। तो dx का मान कितना मिला है आपको, dt बाई e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। ठीक है, ये और ये आपका कैंसिल हो गया और ये क्या बचा, इसको आपने t माना हुआ था, देख लीजिए ये। तो इस पूरे की जगह पे हम लोग t रख लेंगे। अब इसका समाकलन तो क्या हो जाएगा log t प्लस c। t हमने किसको माना था, देख लीजिए t हमने माना था ये, सॉरी ये, तो t की जगह पे वो मान रख लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर में log
टी किसको माने थे, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x बाई e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। इस तरह के क्वेश्चंस को हमने अभी सॉल्व किया है थोड़ी देर पहले, लेकिन चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको टी मान लेंगे नीचे वाले, क्योंकि उसका अवकलन करेंगे ना तो ऊपर वाला हमको मिल जाएगा। तो लेट e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू टी। इसका हम लोग दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो e टू द पावर 2x का तो 2 ही रह जाएगा, फिर 2x का अवकलन क्या हो जाएगा 2, तो 2 से इंटू कर देंगे, प्लस e टू द पावर माइनस 2x का तो माइनस 2x ही हो जाएगा, फिर 2x का अवकलन माइनस 2, तो यहाँ माइनस 2 से इंटू कर दिया जाएगा, इज इक्वल टू टी। तो ये क्या हो गया 2 e टू द पावर 2x माइनस 2 e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा, अच्छा हाँ इधर हो जाएगा dt बटा dx। ठीक है, अब ये हो गया dt बटा dx, हमको कुल मिला के dx का मान निकालना है। ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिला e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x, और इधर हो गया dt बाई dx। dx बराबर क्या हो जाएगा, तो dx बराबर हमको मिलेगा, ये सारी चीज इसके नीचे देंगे, dt बाई 2 e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x। आगे बात समझ में। अब ये सारी मान्स जो हैं सारी वैल्यूज जो हैं ऊपर रखे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा समाकलन e टू द पावर 2x माइनस टू द पावर माइनस 2x बाई e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इनटू dx का मान, तो dx का मान है हमारे पास dt बाई 2 e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x। देखिए ये चीज और ये चीज कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास dt बाई 2 e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। इसको हमने क्या माना था, देख लीजिए t माना था, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 1/2 बार कर लेंगे dt बाई t, क्योंकि इसको हमने क्या मान रखा है t मान रखा है। अब 1/2 dt बाई t का समाकलन जो होता है log t प्लस c, 1/2 log t किसको माने थे हम, तो t का मान रख लीजिए e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x प्लस c। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका कंप्लीट हो गया, और 20 का जो आंसर है 1/2 log e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए आपको कोई फॉर्मूला नहीं है, tan स्क्वायर x का अगर आप इसको x मान ले तो tan स्क्वायर x हो जाएगा, tan स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला नहीं, उसका आप समाकलन नहीं निकाल पाएंगे, उसका फॉर्मूला नहीं है। सेक स्क्वायर का होता है, tan स्क्वायर का नहीं होता, तो इसको हम लोग ये कोशिश करेंगे कि सेक के फॉर्म में चेंज हो जाए। तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1, x की जगह पे क्या है ये दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या, समाकलन tan स्क्वायर की जगह पे लिखा जाएगा सेक स्क्वायर, x की जगह पे ये रहेगा 2x माइनस 3 माइनस 1। आ रही बात समझ में, और इस पूरे का dx रहेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस समाकलन ऑफ dx सब इंटू हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। tan स्क्वायर x की जगह पे हमने फॉर्मूला लिखा tan स्क्वायर x का, सेक स्क्वायर x माइनस 1, x की जगह पे ये जो मान दिया गया है वो हमने रख लिया। अब दोनों का अलग अलग समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे t मान लेंगे। तो लेट 2x माइनस इसको कह देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, या अगर आप समाकलन करना भी चाहें तो इसका तो x हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, इसका समाकलन हमको करना है अभी करेंगे, बट इसका समाकलन हो जाएगा x। ठीक है, अब इसके समाकलन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को t मानना पड़ेगा। लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t,
दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का हो जाएगा 2 और -3 का हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा dt बटा dx। ये लाइन समझ आई है? dx का अवकलन समाकलन हो गया, x इसका समाकलन करना है तो इसके समाकलन के लिए हमने क्या किया, 2x - 3 को t मान लिया। अब 2x - 3 का हमने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो 2x का हो जाएगा 2 और 3 का हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा dt बटा dx। हमको क्या करना है, मेन dx का मान निकालना है, तो dx का मान क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt बाई 2। अब ये सारे मान ऊपर यहाँ रखने पड़ेंगे, sec स्क्वायर 2x - 3 उसकी जगह पे हमको t लेना पड़ेगा, ठीक है, और dx की जगह पे dt बटा 2 रखना पड़ेगा, ठीक है, और माइनस x, ठीक, आ रही है ना बात समझ में? हमने क्या किया, 2x - 3 की जगह पे t रखा, और ये x हमारे पास पहले से था तो वो हमने रख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर कर लेंगे 1/2 sec स्क्वायर t dt माइनस x, ठीक है, चलिए समाकलन करते हैं, 1/2 sec स्क्वायर का होता है क्या, sec स्क्वायर का समाकलन हो जाता है, बताइए sec स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा tan t। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा है तो प्लीज आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा, फर्स्ट दिन ही हमने फॉर्मूला बताया था सारा। तो sec स्क्वायर का समाकलन होता है tan, तो ये हो जाएगा tan t, ठीक है, माइनस x प्लस c। t का मान क्या है, t का मान है 2x - 3 और ये तो हमारे पास -x पहले से ही था प्लस c, तो ये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 tan 2x - 3 माइनस x प्लस c। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 देखिए यहाँ पे था tan के फॉर्म में था tan स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे sec स्क्वायर है तो हमको सीधे यहाँ से स्टार्ट करना है, ये वाला। लेट 7 - 4x इज इक्वल टू t, 7 का हो जाएगा 0 और 4x का -4 इज इक्वल टू dt बाई dx, dx इज इक्वल टू हो गया माइनस dt बाई 4, मान रख लेते हैं वहां पे, sec स्क्वायर 7 - 4x इंटू dx, sec स्क्वायर इस चीज को हमने t मान रखा था तो t रख लेंगे यहाँ पे, इंटू dx, dx की जगह माइनस dt बाई 4, तो हम लोग क्या करेंगे -1/4 बाहर कर लेंगे और बचेगा क्या हमारे पास sec स्क्वायर t dt। अब sec स्क्वायर का समाकलन होता है tan t, sec स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाता है tan t, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -1/4 sec स्क्वायर का समाकलन tan t प्लस c, -1/4 tan t आपने किसको माना था 7 - 4x, 7 - 4x प्लस c, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, 4 और 25 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, sin इनवर्स x बाई √1 - x स्क्वायर dx दिया हुआ है, आपको उसको t मानना है जिसका अवकलन दिया हुआ हो। तो अगर हम sin इनवर्स x को t मान लें, लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू t, अवकलन करेंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1/√1 - x स्क्वायर, इधर हो जाएगा dt बटा dx। देखिए sin इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/√1 - x स्क्वायर, और इधर हो जाएगा dt बाई dx, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी √1 - x स्क्वायर dt। अब ये सारे मान ऊपर हमको रख लेने हैं, तो क्या हो जाएगा sin इनवर्स x को हमने t माना था और ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, dx की वैल्यू 1 - x स्क्वायर dt, ये और ये कैंसिल हो गया t dt, इसका हो जाएगा समाकलन t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t हमने किसको माना था sin इनवर्स x को, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c।
ठीक है, तो इसको आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 में क्या है, 2 cos x माइनस 3 sin x। नीचे हम लोग दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 3 cos x प्लस 2 sin x dx। ठीक है, ये जो 2 है इसको हम लोग बाहर ले लेंगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब हो गया हमारे पास 2 cos x माइनस 3 sin x बाई 3 cos x प्लस 2 sin x dx। ये लाइन समझ आई है? हमने क्या किया है, नीचे से 2 कॉमन ले लिया है, ये 2, तो 2 हमने बाहर कर लिया, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हम लोग किसको t मान लें, देख लीजिए किसको t माना जाए। तो अगर हम लोग 2 sin x प्लस 3 cos x को t मान लेते हैं तो ऊपर वाला हमको मिल जाता है अवकलन करने पे, तो हम नीचे वाले को ही t मान लेते हैं। लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करा जाए तो क्या मिलेगा 3 और 3 cos x का हो जाएगा माइनस साइन x प्लस 2 साइन x का हो जाएगा cos x। देखिए ऊपर वाला मिल गया ना, माइनस 3 साइन x और 2 cos x, और इधर हो जाएगा dt बटा dx। हमको क्या करना है, dx का मान निकाल लेना है, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई 2 cos x माइनस, माइनस जो था ना उसको हमने पीछे कर लिया, cos को आगे कर लिया और कुछ नहीं, 3 sin x। इतनी लाइन क्लियर है आपको? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब यहाँ पे मान रखने हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 समाकलन, इसका हो जाएगा, इसको 2 cos x माइनस 3 sin x बाय, इसको तो हमने t मान लिया था तो ये हम t रख लेंगे, और dx का मान कितना हो जाएगा, तो dx का मान हमने निकाला हुआ है, देखिए ये मान हम लोग रख लेंगे dt बाई 2 cos x माइनस 3 sin x। देखिए कट जाएगा ना, 2 cos x माइनस 3 sin x कट गया, बचा क्या हमारे पास 1/2 dt बाई t। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 log t और प्लस c। हमने t किसको माना था, t का मान रख दीजिए अब यहाँ पे 1/2 log t, ये है t, तो ये जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 जो है कंप्लीट हो गया, जिसका आंसर है 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 को क्या किया जाएगा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 में 1/cos x, cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं, यस क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग ऐसे करते हैं 1/cos स्क्वायर x इंटू 1/1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। अब 1/cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर डी। ये लाइन समझ आ गई आपको? हमने क्या किया, 1/cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर लिखा और 1/1 माइनस tan x के होल स्क्वायर को उसी तरह छोड़ दिया गया है। अब 1 माइनस tan x को हम लोग t मान ले, क्योंकि tan x का जो समाकलन होता है, सॉरी अवकलन होता है, वो sec स्क्वायर x होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट 1 माइनस tan x
इज इक्वल टू टी। 1 का तो 0 हो गया और 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस है तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स, इधर हो जाएगा dt बटा dx। हमको क्या करना है, dx का मान निकाल देना है, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स। अब ये सारे मान ऊपर रखने हैं आपको, सेक स्क्वायर एक्स इसको तो आपने t माना हुआ है, t का स्क्वायर, और dx का मान आपने निकाला हुआ है dt बाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर कैंसिल, माइनस आगे हम लोग कॉमन ले रहे हैं, बच रहा है हमारे पास dt बाई टी स्क्वायर। इसका समाकलन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, t टू द पावर माइनस 2 dt, टी स्क्वायर को हमने ऊपर कर दिया तो t जब ऊपर गया है तो पावर जो उसका था वो माइनस में हो गया है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, माइनस टी टू द पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 प्लस सी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, टी टू द पावर माइनस 1 को आप लिख सकते हैं 1 बाई टी, तो ये हो गया 1 बाई टी प्लस सी। अब आपने जिसको टी माना था वो मान रख लीजिए, तो आपने टी किसको माना था, टी हमने माना था 1 माइनस 10 टी को, ये हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस 10 टी एक्स प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 25। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया 1 बाई 1 माइनस 10 एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स को टी मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी। इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू dt बटा dx। हमको कुल मिला के क्या करना है, dx का मान निकाल लेना है, तो dx का मान कितना हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स dt। अब ये सारे मान उठा के यहाँ पे रख लेना है हमको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos अंडर रूट एक्स को तो t माने हो, अंडर रूट एक्स इसको तो आपने भी t माना हो, अंडर रूट एक्स को हमने t माना है। ठीक है, और उसका जब हम लोग अवकलन किए हैं तो 2 अंडर रूट एक्स हमने क्या किया है dt का मान निकाल लिया है। ठीक है, तो dt का मान निकाला गया है तो आ गया है dx इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स आ गया है। क्लियर है, अब हम लोग ये सारे मान ऊपर रखेंगे, तो ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स कैंसिल हो गया, ये हमारे पास क्या बचा 2 cos t dt। क्लियर है, अब ये क्या हो गया 2 और cos t का हम लोग समाकलन करेंगे, तो cos t का समाकलन क्या हो जाता है हमारे पास sin, तो ये हो जाएगा 2 sin t प्लस c, 2 sin t का मान आपने मतलब t हमने किसको माना था अंडर रूट एक्स को प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अंडर रूट एक्स जो था ना उसको हमने जैसे cos के पास जो अंडर रूट एक्स था उसको हमने t मान लिया था और उसका हमने समाकलन किया, तो हमारे पास जो मान आया वो क्या आ गया, या हम ऐसा चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, आप क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग क्या करेंगे देख लीजिए, इसमें अंडर रूट साइन 2x जो है उसको हम लोग t मान ले, तो अंडर रूट को नहीं केवल साइन 2x को t मानते हैं,
तो ये हो जाएगा साइन 2x इज इक्वल टू टी, साइन 2x इज इक्वल टू हमने टी मान लिया, तो इसका जो अवकलन होगा वो क्या हो जाएगा, cos 2x इंटू 2 इज इक्वल टू dt बटा dx। तो 2 cos 2x इज इक्वल टू dt बटा dx। dx की वैल्यू क्या मिलेगी, dt बाई 2 cos 2x। ठीक है, अब ये सारे मान हम ऊपर ले जा करके रख देंगे, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको तो हमने t माना हुआ है, अंडर रूट टी cos 2x इंटू dx, dx का मान है हमारे पास dt बाई 2 cos 2x। ये और ये कैंसिल हो गया, 1/2 हम लोग बाहर ले लेंगे। अब हमारे पास बच क्या रहा है, अंडर रूट टी और dt। अंडर रूट टी को जब हम लोग इसका अंडर रूट का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, t के पावर 1/2 dt। अब इसका समाकलन करेंगे तो 1/2 t के पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 और प्लस c, तो ये हो गया 1/2 t के पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस c। उल्टा करेंगे 2 2 कट जाएगा, 3 t के पावर 3/2 प्लस c, तो ये आ जाएगा 3, t आपने किसको माना था, साइन 2x को, तो वो हम लोग रख लेंगे, टू ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, ये 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो ये इस टाइप का हो जाएगा 2/3, 2 2 कट गया इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पे 3/2 रखिए, तो फिर इसको उल्टा कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा, तो ये बचेगा, मतलब ये रहने ही दो, बाद में गड़बड़ हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, 1/3 और t किसको माने थे हम लोग, साइन 2x को, तो साइन 2x बाई 3/2 प्लस c। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 में 1 प्लस साइन x को हम लोग t मान ले, साइन का इसको t माना जाए, साइन x को t मानते क्योंकि उसी का अवकलन दिया हुआ है, तो लेट साइन x इज इक्वल टू t, तो dt बटा dx क्या हो जाएगा, साइन का अवकलन, तो साइन का अवकलन क्या हो जाता है, cos x। ठीक है, हमको dx का मान निकालना है, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt बटा cos x। अब ये सारे मान ऊपर रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास cos x बाई, हमने तो केवल साइन को t माना था ना, तो ये 1 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा t और dx की जगह पे रखेंगे dt बटा cos x। cos x कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, dt बाई 1 प्लस t अंडर रूट। ठीक है, अब इसका हमको समाकलन करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dt बाई 1 प्लस टी के पावर 1/2, ऊपर ले जाएंगे समाकलन करने के लिए, तो हो जाएगा 1 प्लस टी का पावर -1/2। अब इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टी का पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो ये आ जाएगा -1/2 प्लस 1 यानी 1 प्लस टी का पावर 1/2 और नीचे आ जाएगा 1/2 प्लस सी। ठीक है, ये लाइन समझ आ रही है ना, 1 में से 1/2 को माइनस कर दिया गया है, तो ये जब उल्टा करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा और इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट
1 प्लस टी, पावर 1/2 था तो उसको हमने अंडर रूट कर दिया, प्लस सी। अब टी की जगह पे जो आपने माना था वो रख लीजिए 1, और टी हमने किसको माना था, साइन एक्स को, तो यहाँ पे साइन एक्स रख लीजिए प्लस सी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 जो है आपका कंप्लीट हो गया। और अब हमारा क्वेश्चन नंबर 26, 27 एंड 28 कंप्लीट हुआ। ठीक है, समझ आया है ना, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29, 20, 30 एंड 31 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 जो है cot x log sin x dx, इसमें हम लोग log sin x को t मान लेते हैं क्योंकि उसका समाकलन करेंगे ना, तो log sin x का जो समाकलन आएगा, अवकलन आएगा, वो आ जाएगा cot x। ठीक है, log sin x का जो अवकलन हो जाएगा वो हो जाएगा cot x, तो हम लोग log sin x को t मान लेंगे। लेट log sin x इज इक्वल टू t, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log sin x का अवकलन होता है cot x, और इधर हो जाएगा dt बटा dx, dx का मान निकाल दीजिए तो हो जाएगा dt बटा cot x। अब ये सारे मान ऊपर रखना है हमको, cot x, इस पूरे को हमने क्या माना था t, और dx का मान हमको क्या मिला है dt बटा cot x। cot x कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास t dt, t dt का समाकलन t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ठीक है, t किसको माने थे हम लोग log sin x, तो t की जगह वो मान रख लेंगे 1/2 log sin x का होल स्क्वायर प्लस c, ये 2 हमने बाहर कर लिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 जो है आपका कंप्लीट हो गया। 30, 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग अगर t मान ले तो cos x का अवकलन जो होता है माइनस साइन हो जाएगा, तो हम लोग 1 प्लस कॉस एक्स को t मान लेते हैं। लेट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू t, 1 का तो 0, cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू dt बटा dx। ठीक है, अब dx का मान निकालना है तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस dt बाई साइन एक्स। क्यों, माइनस साइन एक्स नीचे आएगा ना, तो माइनस हम लोग ऊपर कर लेंगे, जो साइन एक्स के आगे माइनस लगा हुआ था उसको हमने ऊपर ले लिया। अब ये सारे मान ऊपर रखने हैं आपको, साइन एक्स, इस पूरे को हमने क्या माना था t, और dx का मान हमारे पास मिला है माइनस dt बाई साइन एक्स। साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल हो गया, माइनस को हमने बाहर ले लिया, dt बटा t, इसका समाकलन log t यानी माइनस log t प्लस c। ठीक है, अब हमने log किसको माना था देख लीजिए, तो हमने log माना था किसको, t किसको माना था, t हमने माना था 1 प्लस कॉस एक्स को, तो 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग वहां पे रख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, क्योंकि इसी को हमने t माना था प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 जो है कंप्लीट हो गया। बिल्कुल वही सवाल, फिर से वही सवाल, एकदम वही सवाल है, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, बिल्कुल वही है, 1 प्लस कॉस एक्स को आपको t मान देना है, और फिर आप समझ ही रहे हैं क्या होगा, ये आप लोग खुद करेंगे। डू या चलिए लगा ही देते हैं, लेट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, समाकलन अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बटा डी एक्स, dx का मान हमको मिल जाएगा माइनस dt बटा साइन एक्स, सारे मान वहां पे रखने पड़ेंगे आपको, तो हो जाएगा साइन एक्स बाई, इसको हमने t माना था तो t स्क्वायर, और dx का मान माइनस dt बाई साइन एक्स। साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल हो गया, माइनस बाहर ले लिया हमने, ये हो जाएगा dt बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को ऊपर कर देंगे तो आ जाएगा t टू द पावर माइनस 2 dt, समाकलन होगा तो आ जाएगा t टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, t का पावर माइनस 1 बाई माइनस 1। ठीक है, ये माइनस इसके साथ मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी आगे प्लस हो गया, t के पावर माइनस 1 प्लस c,
तो t के पावर -1 को आप 1/t लिख सकते हैं प्लस c। अब आपने t किसको माना था देख लीजिए t आपने किसको माना था ऊपर 1 + cos x को, तो ये हो जाएगा 1/1 + cos x और प्लस c। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32, 33 और 34 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या है 1 + cot x dx। अब इसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं है जिसको हम लोग t मान ले और उसका अवकलन करने पे क्वेश्चन में दिया हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 1/1 प्लस कॉट की जगह पे हमने लिखा है cos x sin x dx। ये हो जाएगा 1/sin x प्लस cos x sin x dx। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा sin x ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा sin x प्लस cos x इंटू dx। अभी भी कुछ ऐसा हमको मिला नहीं जिसको हम लोग t मान ले, तो हम क्या करेंगे ऊपर जो है 2 से इंटू भी कर दे रहे हैं और 2 से डिवाइड भी कर दे रहे हैं, ठीक है। sin x प्लस cos x, ऊपर वाले को भी हम चाहते हैं कि वो इसी की तरह हो जाए, इसी के जैसा बनाना चाहते हैं ऊपर वाले को, तो 2 sin x है क्योंकि हमने 2 से इंटू किया है और 2 से डिवाइड भी किया है। यहां पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 से हमने मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x को sin x प्लस sin x, नीचे हो जा रहा है sin x प्लस cos x। अब ऊपर sin x प्लस sin x तो है लेकिन नीचे तो cos x भी है, तो ऊपर भी हमको cos x चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया cos x जोड़ भी दिया और cos x घटा भी दिया हमने अपने मन से dx, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 sin x प्लस cos x एक साथ ले लिया गया और प्लस sin x माइनस cos x एक साथ हमने ले लिया, दोनों के नीचे रहेगा sin x प्लस cos x, इसके भी नीचे रहेगा sin x प्लस cos x। तो ये तो कट के 1 आ जाएगा, केवल dx बचा हुआ है, यानी ये हो जाएगा 1/2 समाकलन ऑफ dx माइनस 1/2 समाकलन ऑफ sin x माइनस cos x बाई sin x प्लस cos x। अब इसमें हमको एक को t मानना पड़ेगा, किसको t माना जाए sin x प्लस cos x को हम लोग t मान लें। sin x प्लस cos x को t मान लेंगे तो ऊपर वाला हमको मिल जाएगा, तो इसका तो समाकलन हो जाएगा 1/2 x माइनस इसका हमको करना है, तो इसका हमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा sin x प्लस cos x को t मानना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं ना 1/2 x माइनस 1/2 sin x माइनस cos x बाई sin x प्लस cos x। लेट sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t। जब हम लोग अवकलन करेंगे तो sin x का क्या हो जाएगा sin x का हो जाएगा, इसका हम लोग क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे, तो sin x का हो जाएगा cos x और cos का हो जाएगा, देखिए ऊपर वाला हमको मिलना चाहिए sin x प्लस cos x को हमने t मान लिया, ठीक है। sin x प्लस cos x को हमने जब t मान लिया तो sin x का हो जाएगा cos x और cos x का हो जाता है माइनस sin x, इधर हो जाएगा dt बाई dx। हमको dx का मान निकालना है, तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt बाई cos x माइनस sin x, ठीक है। ये बात समझ आई है। चलिए अब आगे 33 तो छोड़ देते हैं, अभी 32 में ही थोड़ा भी इस जगह पर लगना है। अब ये सारे मान हम लोग ऊपर रखेंगे, तो ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा
कहाँ पे रखा जाए, यहाँ पे दे दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहीं पे हमको रखना है। तो इसका तो हो जाएगा 1/2x माइनस 1/2, इसको तो हमने t माना हुआ था। अगर हम ऊपर माइनस कॉमन ले लें, ऊपर जो है अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा देख लीजिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हमको मिला है, और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मिला हुआ है। तो इसको हमको इसके जैसा करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, अगर हम यहीं पे माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर सारे मान हम लोग रख लेंगे। तो dx यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 और इसका हो जाएगा, या रहने दीजिए, इतना ही रहने दो, ऊपर हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, इसको तो हमने t माना हुआ है। तो 1/2 x माइनस 1/2 ये हो जाएगा t, और dx का मान देखिए क्या मिला है, dx का मान मिला है हमको dt बाई, यहाँ पे जो था वो रखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dt बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यहीं पे अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 x माइनस 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई टी इंटू डी टी बाई, माइनस हमने दोनों में कॉमन लिया तो ये आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये और ये कैंसिल हो गया तो 1/2 x माइनस 1/2 डी टी बाई माइनस टी। ठीक है, हो जाएगा 1/2 x माइनस, ये माइनस बाहर निकलेगा, प्लस 1/2 डी टी बाई टी, इसका हो जाएगा 1/2 x प्लस 1/2 लॉग टी प्लस सी, 1/2 x प्लस 1/2 लॉग टी, किसको माने थे हम लोग, देख लीजिए टी का मान रख दीजिए, टी हम लोगों ने माना था किसको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी को, तो ये रखा जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का जो है वो आंसर हो जाएगा। ओफो, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देख लीजिए गड़बड़ है आपका, तो यहाँ पे प्लस है तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, बाकी सारी चीजें सही हैं, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस ही रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, लेकिन जब ये प्लस रहेगा, जब ये माइनस और ये प्लस एक साथ मिलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में, देख लीजिए हमने यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिख दिया था, इस वजह से सारा गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस प्लस फिर सारी जगह प्लस, इसको हमने t माना, dx का मान निकाल दिया, उसके बाद dx का मान हमने रखा तो यहाँ पे माइनस मिल रहा है, तो वो माइनस और ये प्लस दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इस तरह से 1/2 x माइनस 1/2 log t प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल यही है, आपको बिल्कुल इसी तरह करना है। यहाँ पे cot x है तो यहाँ पे tan x है, यहाँ पे आपने इसको ब्रेक किया है cos x बाई sin x, यहाँ पे आप इसको ब्रेक करेंगे sin x बाई cos x। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 इसके बाद हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो जगह बचा नहीं है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो कंप्लीट हुआ। समझ आई है आपको? थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था, प्लस की जगह हमने माइनस रखा था, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था, फिर हमने उसको यहाँ प्लस कर दिया, उसके बाद सारा क्वेश्चन आंसर जो है वो मैच कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
34, 35, 36 और 37 जो कि इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो है क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन हमने पूरा उतारा ही नहीं है। अंडर रूट 10x बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, तो इसको तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 10x है और नीचे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। हम क्या करते हैं, साइन एक्स से कॉस से डिवाइड भी कर देते हैं और कॉस से इंटू भी कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस एक्स। कॉस एक्स से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, नीचे, केवल नीचे, ठीक है, ऊपर नहीं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो केवल डिनोमिनेटर में, हर में, ये हो जाएगा sin x बाई cos x। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ना कि ऊपर tan x है तो नीचे भी हमको tan x आ जाए, इसलिए किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ तो cos है, cos से इंटू करेंगे तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, dx है, ये अंडर रूट 10x, ये हो जाएगा 10x इंटू कॉस स्क्वायर x dx, ठीक है। 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, यानी ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10x इंटू सेक स्क्वायर x बाई 10x इंटू dx। ये समझ आई ये बात। पहले हमने क्या किया है, नीचे वाले को केवल cos से इंटू भी किया है और cos से डिवाइड भी किया है। तो हमारे पास आ गया है अंडर रूट 10x, 1 बाई कॉस स्क्वायर को हमने लिखा सेक स्क्वायर x और नीचे 10x दिया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, 10x को t मान लीजिए, लेट 10x इज इक्वल टू t। हमने इसी को t क्यों माना, क्योंकि 10x का जो अवकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर x, और सेक स्क्वायर x हमको सवाल में मिला हुआ है, इसलिए हमने 10x को t मान लिया है। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बटा dx। dx का मान निकाल दीजिए, dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई सेक स्क्वायर x, ठीक है। अब ये सारे मान आपको ऊपर रख लेने हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10x, तो 10x को t माना गया है, सेक स्क्वायर x, फिर नीचे 10x, तो इसको भी हमने t माना हुआ है, dx का मान हमको मिला है dt बाई सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x और सेक स्क्वायर x कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास अंडर रूट t, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे t के पावर 1/2 और नीचे t है, ये है इंटू dt। इस t को ऊपर ले चलिए तो क्या हो जाएगा t के पावर 1/2 और -1 इंटू dt। t के पावर 1 है ना, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t के पावर -1/2। अरे बात समझ में, t के पावर कितना आ जाएगा -1/2। अब इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन क्या हो जाएगा, समाकलन करेंगे इसका तो आएगा t के पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा t के पावर 1/2, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे 1/2 बाई 1/2 और प्लस c, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और t के पावर 1/2, t के पावर 1/2 का मतलब हो गया अंडर रूट t प्लस c, ठीक है। t हमने किसको माना था, t जिसको माने थे वो रख लीजिए, t हमने माना था 10x को, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। अब क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स
इसमें हम लोग साफ साफ दिख रहा है हमको कि किसको टी मानना है, 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लीजिए। तो हम लोग करेंगे लेट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, 1 का अवकलन 0 और लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स, इधर हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स डी टी। ठीक है, अब ये सारे मान हमको ऊपर रख लेना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स को हमने तो टी माना था, तो वो हो जाएगा टी स्क्वायर, एक्स तो नीचे रहेगा ही, dx का मान हमने निकाला है x dt, कैंसिल हो गया, बचा क्या टी स्क्वायर dt। अब इसका समाकलन, तो t के पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 और प्लस c, यानी ये हो गया t के पावर 3 बाई 3 प्लस c। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 3 t के पावर 3 प्लस c। t आपने किसको माना था देख लीजिए, t हमने माना था 1 प्लस लॉग x को, तो वो मान हम लोग रख लेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 बाई 3 1 प्लस लॉग x के पावर 3 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसको हम लोग क्या करें, ये देख लीजिए, x जो है ना इसको ऐसा करते हैं x प्लस 1 बाई एक्स बाई एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं, लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना। अब क्या किया जाएगा, इस x से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या किया जाए देख लीजिए, x प्लस लॉग एक्स को हम लोग t मान ले, लेट x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू t, अवकलन करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स और इधर हो जाएगा dt बटा dx। ये लाइन समझ आई है, हमको dx का मान निकालना है, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt बटा में 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब ये सारे मान ऊपर हमको रखने हैं, यहाँ पे dx रहेगा। ठीक है, 1 प्लस 1 बाई एक्स, इसको लिखेंगे t का स्क्वायर और dx की जगह रखा जाएगा dt बटा में 1 प्लस 1 बाई एक्स। ये चीज और ये चीज कैंसिल हो गया, हमारे पास अब क्या बचा, टी स्क्वायर dt, इसका समाकलन करेंगे तो टी स्क्वायर dt का समाकलन क्या हो जाएगा, t के पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, t के पावर 3 बाई 3 प्लस c, इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई 3 t के पावर 3 प्लस c। तो 1 बाई 3 t किसको माना था हमने, x प्लस लॉग x को, तो ये हो जाएगा x प्लस लॉग x का होल क्यूब प्लस c। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 36 जो है वह भी कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या किया जाए, किसको t मान लिया जाए, तो tan इनवर्स x के पावर 4 को हम लोग t मान लें। ठीक है, लेट tan इनवर्स x के पावर 4 इज इक्वल टू t, x के रिस्पेक्ट में हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 4 का पावर 2 इज इक्वल टू dt बटा dx स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे अभी बाकी है, फिर इसका अवकलन d बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 4 dt बटा dx, ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स के पावर 8 इंटू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर नहीं 4x क्यूब इज इक्वल टू dt बटा dx। अभी हमको dx का मान निकालना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स के पावर 8 इज इक्वल टू dt बाई dx। ठीक है, dx का मान निकालिए, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई
4x क्यूब बाई 1 प्लस x की पावर 2। अब ये सारे मान ऊपर रख लीजिए, रखेंगे तो क्या होगा, x क्यूब साइन, इसको तो हमने t मान लिया था, बाई 1 प्लस x की पावर 8, और dx का मान हमने रखा हुआ है, इसको उल्टा करेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 8 बाई 4x क्यूब इंटू dt। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, x क्यूब और x क्यूब कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, साइन t बाई 4 dt। 1/4 बाहर कर लेते हैं, बचेगा क्या, साइन t dt। अब साइन t का जो समाकलन होता है, साइन t का समाकलन क्या हो जाएगा, तो साइन t का समाकलन होता है माइनस कॉस t, ये हो जाएगा 1/4 माइनस इंटू माइनस कॉस t प्लस c, तो ये आ गया -1/4 कॉस t प्लस c, -1/4 कॉस t किसको माना गया था, t हमने माना था tan इनवर्स x की पावर 4 को, तो वो मान हम रख लेंगे t की जगह पर, tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस c। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 37 जो है वह भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट हो गया। और एक्सरसाइज 7.1 हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, और आज आपका जो है क्लास 12 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।